हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटर आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास चल रहा था हमारे, और राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश संपूर्ण पूरा कर दिया था। मेन फैक्ट जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपको पहले ही बता चुके हैं, इतिहास के पूरे का पूरा वीडियो और पूरी की पूरी क्लासें मिलेगी आपको एक एक टॉपिक वाइज, ठीक है। बढ़ते आज की क्लास की ओर। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ेंगे आज। गुर्जर प्रतिहार राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी में माना गया है। राजस्थान में राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश या गुर्जर प्रतिहार राजवंश। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल या चौकीदार। सर्वप्रथम जानकारी इनके बारे में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख हैं, उनमें गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के एलोह अभिलेख हैं, उसमें गुर्जर वंश का सर्वप्रथम जानकारी मिलती है कि गुर्जर शब्द है। प्रतिहारों ने स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माना है। प्रतिहारों ने स्वयं को क्या माना है? तो लक्ष्मण के वंशज। लक्ष्मण कौन है? तो राम के भाई। अल मसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा है? अल गुर्जर। अल मसूदी ने क्या कहा है? अल गुर्जर। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कहा है। तो चंद्रबरदाई ने क्या कहा है? चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इनके अनुसार गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड का यज्ञ किया। ये है चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। इसमें क्रमबद्ध प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान 3 राजाओं यानी 3 वंशों की उत्पत्ति हुई, ये मानते हैं चंद्रबरदाई। कर्नल जेम्स टोड क्या मानते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड प्रतिहारों को खज्र जाति यानी खज्र नामक विदेशी जाति से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। कौन मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड। एक और अगले इतिहासकार हैं ह्वेनसांग, चीनी यात्री है ये, चीन के रहने वाले थे। इन्होंने यात्रा की थी भारत की, उनमें इनकी पुस्तक थी सी यू की। इन पुस्तक के अनुसार प्रतिहारों को का क्षेत्र कुचेलो बताया है, और कुचेले का अर्थ गुजरात है। इन्होंने गुजरात को कुचेला कहा है, और भीनमाल और नागौर को पोलोमोली यानी ये इनकी राजधानी थी। किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की। ह्वेनसांग ने बताया है, ठीक है। अगले हैं अपने प्रसिद्ध इतिहासकार मुणत नैणसी। इन्होंने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इनका एक शिलालेख है घटियाला शिलालेख जोधपुर के। इनमें इनके अनुसार प्रतिहारों की शाखा मंडोर व भीनमाल 2 थी। प्रतिहारों की शाखा मंडोर और भीनमाल किन के अनुसार है? तो घटियाला शिलालेख के अनुसार। घटियाला शिलालेख शायद कक्कुक ने लगवाया था जोधपुर में। प्रतिहारों की कुलदेवी चामुंडा माता है। मंडोर शाखा पढ़ते हैं तो हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश का संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है हरिश्चंद्र को। इनकी उपाधि रोहिलद्दी इनकी एक ये उपाधि है। इनकी पत्नी का नाम था भद्रा, ये क्षत्रिय थी, और एक पत्नी थी वो हरिश्चंद्र और तारा थी, वो ब्राह्मण पत्नी थी। लेकिन क्षत्रिय पत्नी से भद्रा से पुत्र उत्पन्न हुए भोगभट, कक्कू, रज्जिल और दद्द। रज्जिल मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत करते हैं। तो रज्जिल से ही हमें जानकारी मिलती है सारी की सारी। राजधानी इन्होंने मंडोर बनाई थी। इनके बाद नागभट्ट प्रथम आते हैं, राजधानी परिवर्तित करके मंडोर से मेड़ता कर लेते हैं। अपने मेन फैक्ट पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। किताबें धरी पड़ी हैं, बहुत सारी हिस्ट्री हैं। आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे नोट्स तैयार किए गए हैं। राजधानी परिवर्तन किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। बाहुक है तो इनके बारे में जानकारी मंडोर शिलालेख से, जिन्हें बाहुक प्रशस्ति भी कहते हैं। मंडोर शिलालेख में मंडोर कहाँ पर है? तो जोधपुर में, आप सभी जानते हो। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के पुत्र थे। वत्सराज के पुत्र होने के साथ साथ इनको उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। यानी गुर्जर प्रतिहार में सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक नागभट्ट द्वितीय था। ग्वालियर शिलालेख के अनुसार, यानी ग्वालियर प्रशस्ति है, इनके अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने मत्स्य प्रदेश, मालवा, अनर्त प्रदेश, किरात, वत्स, कौशाम्बी पर अधिकार
कर लिया था। मत्स्य प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हो कि ये अपने अलवर प्रदेश वाला अलवर भरतपुर, मालवा मध्य प्रदेश, अनंत प्रदेश यानी शेखावटी क्षेत्र, और नागभट्ट द्वितीय के समय त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इधर गुर्जर और इधर है पाल और राष्ट्रकूट, इनके मध्य चला था त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके लिए? तो कन्नौज पर अधिकार के लिए। इसके बाद शासक बनते हैं रामभद्र, इनके पुत्र मिहिर भोज हैं रामभद्र के। प्रतिहारों का पितृहंता कहते हैं मिहिर भोज को। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। मिहिर भोज अगले शासक है, तो अगले शासक उपनाम है इसके आदिवराह और प्रभास। प्रभास पाटन और आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला मिहिर भोज था। प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक कहते हैं इसको। प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक के साथ साथ प्रतिहारों का पितृहंता भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर ली थी। दौलतपुर अभिलेख में प्रभास कहा गया है किसे? मिहिर भोज को। ग्वालियर प्रशस्ति में आदिवराह की उपाधि दी गई है किसको? मिहिर भोज को। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का मित्र व इस्लामों का शत्रु बताया था। अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया था? तो मिहिर भोज के समय। अगले शासक है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल फर्स्ट उपनाम है इसके निर्भयराज, रघुकुल चूड़ामणि। महेंद्रपाल फर्स्ट के उपनाम है ये। पाल राष्ट्रकूट की संयुक्त सेना को पराजित किया था। पाल और राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने बताया था आपको जस्ट पहले। उनकी संयुक्त सेना पाल और राष्ट्रकूट दोनों की संयुक्त सेना को महेंद्रपाल फर्स्ट ने पराजित किया था। इनके दरबारी थे राजशेखर, आप सभी जानते हो राजशेखर को। ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास और प्रचंड पांडव। ये सारी सारी राजशेखर की रचनाएं हैं, और राजशेखर थे वो महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। इनके बाद आते हैं भोज द्वितीय। भोज द्वितीय उत्तराधिकारी संघर्ष रहा इनके समय, मेन बात अपनी यही है। इसके बाद आते हैं महिपाल फर्स्ट। उपाधि थी इनकी रघुकुल मुकुटमणि, राजशेखर द्वारा दी गई थी, और ये राजशेखर वही हैं जो महेंद्रपाल द्वितीय यानी महेंद्र द्वितीय के दरबारी कवि थे। महिपाल फर्स्ट की उपाधि रघुकुल मुकुटमणि इन्होंने दी थी राजशेखर द्वारा, और राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय ने इनको पराजित किया था। किनको? महिपाल फर्स्ट को। राज्यपाल या राज्यपाल मोहम्मद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण हुआ 1018 ईस्वी में। इस समय राज्यपाल और राज्यपाल ये मोहम्मद गजनवी के हाथों इनके सामने आत्मसमर्पण कर लेता है, हार जाता है। तो इनके बाद आते हैं त्रिलोचन पाल। दोस्तों वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप लोगों को सीधे के सीधे एग्जाम में हॉल में आने के लायक क्वेश्चन मिले। फालतू की चीज़ें नहीं डाल रखी, सीधे फैक्ट डाल रखे हैं। त्रिलोचन पाल गजनवी का 1019 में पुनः आक्रमण हुआ। पहले आक्रमण पर राज्यपाल था, दूसरे पर त्रिलोचन पाल। ठीक है, गजनी का 2 बार आक्रमण हुआ यहाँ पे। ठीक है, यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था ये यशपाल। ठीक है, इसके बाद एक और नई शक्ति उभर के आती है। ठीक है, वो मेवाड़ की। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो पहले मेवाड़ हिस्ट्री। तो दोस्तों ये वीडियो था गुर्जर प्रतिहार से लेकर के, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जितना मोटिव करोगे हमें, तो आपको और भी नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।